हेलो फ्रेंड्स। मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस आइडियाज़ इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, हमारी इंडियन इकोनॉमी ये एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। मोर देन 40% इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। फार्मर्स जो होते हैं, जो बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं और जो अपना माल बेचते हैं, उनको बहुत नुकसान भी कभी कभी झेलना पड़ता है। और ये जो प्रॉब्लम है, इसका एक सॉल्यूशन एक गवर्नमेंट के कंपनीज एक्ट में दिया गया है, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, वो बहुत कम फार्मर्स को मालूम है कि ये क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या है। बेसिकली इसके फ़ायदे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उसमें अगर उनको जो लॉस बियर करना होता है, उससे वो इस बिज़नेस के फॉर्मेशन के बाद बच सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ ग्रुप ऑफ फार्मर्स इकट्ठा आकर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कहा जाता है। और कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन और जो भी कंप्लायंसेस है वो होते हैं। दोस्तों, इसके फ़ायदे अगर हम देखें, तो जब कोई ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो है वो जब ग्रुप में कुछ प्रोक्योरमेंट यानी परचेस करता है, या फिर जो भी उनको खाद या फर्टिलाइज़र्स लगते हैं, वो अगर वो बड़ी क्वांटिटी में अगर परचेस करता है, तो उनको नेचुरली डिस्काउंट मिल सकता है। अगर अकेला फार्मर कोई परचेस करने जाता है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिल सकता। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में अगर 10-15 या ज़्यादा भी अगर मेंबर्स है और उन्होंने कुछ प्रोडक्शन लेने का डिसाइड किया है, और उसके लिए अगर वो परचेस करने जाते हैं, तो उनको डिस्काउंट भी मिलेगा और परचेस कॉस्ट भी बच सकती है। दूसरा एक है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने एरिया के हिसाब से हमें क्या प्रोडक्शन लेना है ये तय करके उसका बुल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन इससे पहले मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और एक प्लान उनके मैनेजमेंट में एक डिसाइड होना चाहिए कि इस साल अगर हमको एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर यानी प्रोडक्शन अपने खेत में लेना है, जो कि बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि हर फार्मर का एक एक टुकड़ा ज़मीन का अगर हम ले तो बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन प्रोडक्शन में आती है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो उस केस में इस प्रोडक्शन का जो सेल है वो विथ प्रॉफिट कैसे अच्छा हो और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा हो, इसके बारे में पहले से ही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को मार्केट सर्वे करके उनका मार्केटिंग और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है, इसमें जो मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स है, या फिर जो भी एक्सपर्ट लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, उनको पहले मार्केट सर्वे करना बहुत ही आवश्यक है। मार्केट सर्वे के बाद उनको प्रोबेबल कस्टमर्स कौन है वो ढूंढने चाहिए, और उस हिसाब से वो कंपनी अपना प्रोडक्शन ले सकती है। अब प्रोडक्शन लेने के बाद ये जो मार्केट में जब बेचेंगे कस्टमर को, मे बी डोमेस्टिक बायर है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट भी हो सकता है, तो उस केस में उनको प्राइस निगोशिएशन का एक पावर रहता है। क्योंकि कॉर्पोरेट फॉर्म में जब आप ये कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, तो आपके पास एक निगोशिएशन पावर रहती है और बायर के साथ आप अच्छी तरह से एज ए ग्रुप निगोशिएट कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा आपको मिल सकता है। और एक इसमें एक अच्छा पॉइंट यह है कि प्राइस फिक्सेशन आपको पहले भी मिल सकता है। यानी अगर कोई फार्मर पहले ही जान लेता है कि मुझे कितना प्राइस इसमें मिलेगा, तो
इस केस में फार्मर का भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब वो कॉस्ट सेविंग परचेस में करता है और जब उसको एक फ़िक्स्ड प्राइस में अपना माल बेचना होता है कि जिसमें प्रॉफ़िट ऐड हुआ है, तो उसको लॉस की चिंता नहीं रहती। तो ये फ़ायदे बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को एक आगे ले जाके सक्सेसफुल एंटरप्राइज़ बनाते हैं। और भी इसमें जो फ़ायदे हैं वो ये है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ जो फार्मर्स ने प्रोडक्शन लिया है वही प्रोडक्ट उसी फॉर्म में बेचे, ऐसा भी नहीं है। वो अपना कोल्ड स्टोरेज भी ले सकते हैं। अगर उनके पास कैपिटल है तो खुद का कोल्ड स्टोरेज वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर वेयर हाउस या स्टोरेज का जो भी है वो अरेंजमेंट वो खुद कर सकते हैं, जो कि अकेले फार्मर को पॉसिबल नहीं है। और अगर आप सोचें कि इस केस में फार्मर जब कोल्ड स्टोरेज में माल रखता है तो उसका जो लाइफ है वो भी बढ़ता है, और उसको प्राइस फ्लक्चुएशन का, यानी जो भी मार्केट में अगर अच्छा रेट मिलता है उसका भी बेनिफिट मिल सकता है। और एक इसमें फूड प्रोडक्ट का जो एक चेन है वो भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे कि अगर फ्रूट्स, अगर आपके फार्मर प्रोड्यूसर जो है वो अगर अपने खेती से ले रहे हैं, तो उस केस में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कुछ फ्रूट्स का जैम या फिर जेली या फिर ऐसे कुछ फूड आइटम बना सकती है, जो कि आजकल मार्केट में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा उसका सेल हो सकता है। तो जो भी इसमें फ़ायदे हैं वो अकेले फार्मर जो कर सकते नहीं हैं, वो एज अ ग्रुप जब आप इकट्ठा होके एज अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एज पर लीगल कंप्लाइंसेस आप सब ये काम करते हैं, तो एक अच्छा आपको रिज़ल्ट आता है। और ऐसे बहुत सारे इंडिया में और सभी राज्य में ऐसे उदाहरण हैं जहां फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक अच्छा काम कर रही है और सभी फार्मर्स को एक अच्छा रिटर्न्स और ग्रोथ दे रही है। ये भी एक ऐसा एक्सपीरियंस आ रहा है कि फार्मर्स का जो प्रॉफिट है वो जब वो अकेले खेती करते थे तब जो था उससे कई ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है, और फार्मर्स इसमें बहुत ही सेटिस्फाइड है, और उनका जो भी एक व्यू है या फिर एक विचारधारणा है वो बहुत ही बदल गई है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी है, सब्सिडीज़ है, जो नाबार्ड और भी कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ से हमको मिलते हैं। इसमें आप एक्सपोर्ट का भी बहुत ही अच्छा जो स्कोप है इसके बारे में सोच सकते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है, और इसमें क्या क्या आपको पॉइंट्स ध्यान में लेने हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अवश्य चर्चा करेंगे। तो आप अगला हमारा वीडियो अवश्य देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड गुड बाय।